नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने आपको एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट दी थी। अगर आपने, आशा है कि उसे देखा होगा और उसके अनुकूल अगर आपने काम किया होगा तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से उसे जाकर देखिए। हमने क्लियर कट बोला था कि रुकेगा नहीं, उड़ेगा, और उड़ गया जी, उड़ गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सब कुछ उड़ गया। जिसने पकड़ा उसकी बल्ले बल्ले, जिसने नहीं पकड़ा उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घबराइए नहीं, लेकिन ध्यान से अभी के अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ काम की बात करते हैं, फालतू की बकवास नहीं। हम आपको परफेक्ट वो लेवल देते हैं जो काम के होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के विशेष लेवल्स और साथ में चार्ट ऑफ द वीक तो हम देंगे ही, साथ में ट्रेड कहाँ कहाँ करें, कहाँ कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ी सी तकलीफ हो, तो आप काम चला लेंगे, क्योंकि मैं अभी टूर में हूँ और कलकत्ता में हूँ। तो हो सकता है थोड़ी सी सर्दी का आलम है यहाँ पे, तो मौसम थोड़ा ख़राब है, इस वजह से सर्दी लग गई है, तो थोड़ा सा काम चला लेंगे आप उसे। सॉरी। अब आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की चार्ट पर। लेकिन उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एक बार हालात देखें, तो ऐसा दिख रहा है कि यूएस डॉलर जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो 5.2 से घटकर इस समय 3.9 यानी 4 के नीचे आ गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है यूएस 10 ईयर बॉन्ड में, और इसलिए अमेरिका के बाजार उड़ गए। अमेरिका के भी बाजार उड़ गए। नैस्डैक और जो बाकी उनके जितने भी इंडेक्सेस है, सभी ने नया रिकॉर्ड हाई लगाया है। ब्रेंट ऑयल का भी प्राइस देखें तो ये भी 95 से गिर के 76 तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स भी 107.8 के करीब से 102 पे आ गया है। तो ये एवरीथिंग इज़ फाइन, और अब हमारे देश के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो किसी तरह की कोई चिंता की बात है ही नहीं। अब देखते हैं हम एफ आई आई और डी आई की पोजीशन को। तो यहाँ भी पोजीशन सो बना हुआ है। बहुत बड़ी पोजीशन तो वो लेकर के नहीं गए हैं वीकेंड पे, लेकिन हल्का सा पोजीशन उनका पॉजिटिव है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव कह सकते हैं। उनका न्यूट्रल सा पोजीशन होल्ड है, और ये हमारे लिए एवरीथिंग इज फाइन। अब देखते हैं दोस्तों हम निफ्टी 50 के ये डेली कैंडल पैटर्न चार्ट पे कि निफ्टी 50 क्या करना चाहता है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर निकला तो फिर आपको 22,000 के पहले रुकेगा नहीं। तो वो टारगेट हमारा अभी भी इंटैक्ट है। 21,500 हमने इस हफ्ते के लिए दिया था, वो अचीव हो गया। 8 पॉइंट से रह गया। 21,592 का हाई लग चुका है। तो 21,500 का हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 21,500 तक का सफ़र तय करना संभव है, और वो हो चुका है। तो अगले हफ्ते हो सकता है, अगर यहाँ पर अगर है, ध्यान रखिए, अगर जो लास्ट डे का लो है वो हम आपको आगे बताएंगे। जब तक अब 21,200 नहीं टूटता है, तब तक नीचे जाने का कोई संभावना नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब 21,200 एक मेजर सपोर्ट बन के उभरा है, तो 21,000 और 21,200 बहुत बड़ी अभी बाधा हो गई नीचे की तरफ, तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट 21,000, उसके ऊपर 21,200, और यहाँ से पहला टारगेट हो जाएगा 21,800, जो कि हमारा एक पिवोट भी है। 21,800 के बाद फिर 22,100, ये हमारा 22,000 का तो एक 3 000 नंबर है, तो वो ऐसे ही रुकावट है। तो 22,000 तक जाने की एक संभावना प्रबल हो सकती है, और हो सकता है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा, इसी तौर तरीके पे चलता रहा, तो दिसंबर की एक्सपायरी कहीं जाकर निफ्टी में 22,000 के करीब ही ना हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आप उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे, क्योंकि जैसे ही जो लास्ट फ्राइडे का हाई है यानी 21,492, ये अगर ब्रेक करता है हाई, तो इसके ऊपर एक नए हाई की गुंजाइश बनेगी, और वो पहला टारगेट होगा 21,587। 587 अगर क्रॉस कर जाता है, तो 587 के बाद सीधा आपको 21,800 तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी। उसके आगे की फिर रैली आगे देखी जाएगी, लेकिन 22,000 तक जाने की आशंका
नज़र आ रही है, वहाँ तक का जगह भी यहाँ दिख रहा है। अब दोस्तों देखते हैं मंथली वीकली कैंडल पैटर्न पे। तो ये मैंने आपको बताया था कि 21,090 का एक रेसिस्टेंस है, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ से कम आपको 400 से 500 पॉइंट की रैली मिलेगी, और निफ्टी 21,500 तक जाने का पहला प्रयास करेगी, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर 22,000 तक जाने का प्रयास करेगी। और ठीक उसके ही अकॉर्डिंगली यहाँ पे हुआ है पोजिशन, और FII ऑलरेडी हल्के हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि उनकी जितनी भी सेलिंग पोजीशन थी 21,500 में, उन्होंने सारा काट दिया, क्योंकि उनको पता है ये मैडबुल है, कहीं भी जा सकता है। तो मैडबुल में कभी भी सेल करके बैठना बेवकूफ़ी होती है, तो उस पोजीशन को उन्होंने काट दिया है। और ये ध्यान रखेंगे 21,492 जो फ्राइडे का हमारा हाई था, वो हाई अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 21,800 और 22,000 की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ भी वो लेवल निकल के आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए एक दिसंबर फ्यूचर में वही लेवल जो हमने आपको पहले बताया था, वही लेवल यहाँ पे काम भी कर रहा है। 21,670 जो वहाँ हमने अभी 582 का लेवल देखा था, वो यहाँ पर आ रहा है 21,670, जो कि बैंड का अपर लेवल है दिसंबर फ्यूचर के। तो सेम वही लेवल है। ऐसे हमने आपको यहाँ भी ये बात बताई थी कि 21,177 जो हमारा ये 9 SM में आ रहा है, साथ में 7 SM में आ रहा है। 7 SM के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है तब तक डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, ये लाइन उसके करीब आए और ये फिर यहाँ से उड़ जाए। जैसा कि आप यहाँ भी देखिएगा, दिसंबर फ्यूचर ने एक फ्लैग टाइप का बनाया, और फ्लैग बनाने के बाद यहाँ ये फिर यहाँ से उड़ गया। तो इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, और इसके लिए अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को लगातार देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया होगा। और अगर नहीं आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अभी भी समय है, आप ज्वाइन कर लीजिए हमें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लगातार पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आप हमसे जुड़कर कमाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। हम आपको रास्ता बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और आप हमसे जुड़कर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, कैश में, कमोडिटी में, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो सारी ट्रेडें हम आपको देंगे। और कोई खास हमारा इसमें ये नहीं है इंटेंशन कि हम आपसे कोई चार्ज लें, हमारी कोई मंथली चार्जेस होंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक अच्छा हमें लगता है, हम आपको अगर सहयोग कर पाए तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। तो आप हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ये दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का वीकली चार्ट है, जिसमें हम फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो जो पिछले हफ्ते का वीकली जो हमारा पीवॉट बना है, जो वीवेब बना है, वो 21,201 पे बना है, और जो पीओसी बना है वो 21,306 पे बना है। और इन सब के ऊपर जाकर के निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि अपने बॉडी एरिया के पूरा वैल्यू एरिया के हाई पे पूरा क्लोजिंग हुआ है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस अभी तक नहीं बना है। तो यकीन मानिए अगर यही स्थिति आलम बनी रही तो यहाँ से अभी यहाँ पर चूंकि एक चीज़ देखने वाली है कि अगर हमारा पीओसी 21,300 पे बन चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। और अगर अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर 300 पे ट्रेड हुए हैं तो ये हमारा एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो उधर चार्ट में हमें 21,200 का भी सपोर्ट दिख रहा था, और ये जो चार्ट पे वहाँ दिख रहा था वहाँ पे वीवेब आ चुका है। तो जो वीवेब आ गया तो 21,200 फ्यूचर प्राइस में, और 21,300 ये हमारा पीओसी है। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए अब अगले हफ्ते काम आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे, 21,200 और 21,300 ये जब तक ब्रेक ना हो किसी तरह की बिकवाली करने का तो मत सोचिएगा। 21,200 जब तक सेफ है तब तक बिकवाली करने की बिल्कुल मत सोचेंगे, क्योंकि 21,200 एक ब्रेकअवे गैप भी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 हफ्ते का जो रुकावट था ये हाई, इसको ब्रेक अवे करके यहाँ पे गैप मिला है। तो 21,200 ये हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 21 इसके पास अगर आता है तो फिर से हम खरीदारी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद अगर मौका मिले तो देखते हैं निफ्टी आने वाले दिनों में हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं। अब दोस्तों हम देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक। तो चार्ट ऑफ द वीक में जो इस हफ्ते मैं शेयर लेकर आया हूँ आपके पास, वो है मिसेल इलेक्ट्रॉनिक्स। मिसेल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और अभी राइजिंग कंपनी है,
आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी रैली दिखाए और ये अपने प्राइस से अगर 10 गुना 20 गुना भी हो जाए अगले 5 सालों में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहा है और इसके लिए बहुत सारी कंपनियां अग्रसर हैं, बहुत सारे रणनीति लेकर के, और उसमें मिसल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत बड़ी कामयाबी की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर आगे अग्रसर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10,000 5,000 2,000 1,000 जो कुछ भी आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए सब कंपनियों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं इसमें जितने भी अभी तक मैंने आपको कंपनियां दी हैं मिनिमम 1 ईयर आपको इन्वेस्ट करके रहना ही चाहिए। बेशक आपके मैं पिछले 20-25 वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स दिए हैं कई डबल हो गए, कई ट्रिपल हो गए, बट उसको सेल करके एग्जिट करके निकलने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक ये रैली चल रही है दोस्तों, ये कम से कम ये बुल रन जब तक चल रहा है तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। आप इसमें अगर पैसा 10 गुना भी हो जाता है तो उसे होने दीजिए। आप अर्ली एग्जिट करके बाद में पश्चाताप करेंगे कि मैं जल्दी निकल गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुमने ओमेक्स दिया था 30 रुपीज़ पे, मैं उसको 50 में एग्जिट कर गया और उसने तो 100 का हाई बना दिया। ठीक है, वो 100 ही नहीं, वो 200 भी 200 भी जा सकता है, जाएगा। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, हो सकता है फिर से वो 60 रुपये भी आ जाए, 50 रुपये भी आ जाए, फिर वहाँ से एक ऊपर की जर्नी करे। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन अच्छा है तो आपको अच्छी कंपनी अगर आपने खरीदा है तो उसमें आप विश्वास रखिए, वो ज़रूर आगे जाएगा। और अभी तो बुल रन है तो हर तरह की कंपनियां ऊपर जा रही है, लेकिन आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए चार्ट के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से, तो फिर आपको कमाई निश्चित होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी बैंक की स्थिति। तो यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है आप ध्यान रखेंगे 47,500 का, अगर ये 47,500 का लेवल बैंक निफ्टी निकालता है तो एक अच्छी रैली मिलेगी और वहाँ से हमें 47,400 तक की रैली मिली, 375 का, 47,375 का। और अब उसके ऊपर क्या, तो अब यहाँ से दोस्तों अगर ये जो लेवल है हमारे पास 48,400 का, 48,400 पे सॉरी 48,400 पे एक हमारा पिवट है। अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो ये 49,000, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 50,000। ये दो लेवल हमारे पास अभी और बचे हुए हैं जहां तक कि निफ्टी को हमें उम्मीद है जाना चाहिए, सॉरी बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, और ये इसके लिए तत्पर भी है। तो अभी बैंक निफ्टी के बहुत सारे जो शेयर्स हैं उन्होंने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी एक बार परफॉर्म करना शुरू करेगा और उनके बाकी जो मेन शेयर्स हैं जैसे HDFC बैंक है और कई और भी बैंक्स हैं, सॉरी, तो वो सारे अगर सपोर्ट करना शुरू करें तो ये एक बार और उड़ने का प्रयास करेगा। तो इस पे आप नज़र रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वीकली में भी आप देख रहे हैं कि अपने जो इसका प्रीवियस पिवट था 47,373, इसके ऊपर जैसे ही निकला ये रॉकेट होकर 1000 पॉइंट आपको रैली दे चुका है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस पिवट के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट की रैली आपको मिलेगी, और सेम एज इट इज आपको 1000 पॉइंट की रैली मिल चुकी है। अगर आपको डाउट हो तो आप पिछला वीडियो देख लें एक बार, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सेम यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ये फ्राइडे का हाई अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर से 1000 पॉइंट की आपको रैली मिलेगी और पक्का मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर प्राइस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 48,000 पे एक इसका पिवट था जिसके सपोर्ट से पहले रुक गया था। उसके बाद यहाँ पर एक हैमर बना है, कह लीजिए हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। हैंगिंग मैन तो प्रूवन तब होगा जब इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन अभी अगर ये इसको ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पर हमें खरीदारी बनती है। तो जो हमारा प्रीवियस हाई है पिछले वीक का, एक बार वहाँ पर वेट करेंगे। अगर वो हाई जो उसका लगभग 47,375 के आसपास का हाई है, तो 47,375 एक बार अगर क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तो हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और अगर इसके नीचे, इस क्लोज के नीचे जो कि जस्ट 200 पॉइंट का है, तो अगर 48,000 के नीचे अगर किसी तरह निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर आप एक बिकवाली की सोच सकते हैं, क्योंकि 48,056 हमारा पिवट लेवल है। इसके नीचे हम बिकवाली करेंगे और हमारा सिर्फ 500 पॉइंट का टारगेट होगा। बहुत बड़ा टारगेट भी है, क्योंकि आप यहाँ से देख लेंगे ये 7 SMA को सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा 7 SMA आ चुका है 47,500 के पास।
तो जैसे ही ये 7 SMA के पास आएंगे एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे, जब फिर ये इसको ब्रेक कर लेगा तब हमारी अगली रैली 46,500 तक 1000 पॉइंट की यहाँ से एक रैली नीचे की और दिख सकती है। लेकिन अगर ये अपने हाई को क्रॉस किया तो फिर गलती मत कीजिएगा दोस्तों बिकवाली की, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी पर फोकस करेंगे और आपका टारगेट 1000 पॉइंट फिर यहाँ से ऊपर का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर से आगे चलते हैं, हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि मार्केट प्रोफाइल वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी की क्या हाल है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम यहाँ फ्यूचर प्राइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी पिछले हफ्ते डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और डबल डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ क्या है कि यहाँ पर जो बीवेप बन के आ रहा है 47,694 यानी 47,700 का, और पीओसी बन के आ रहा है 47,400 का। ये सारे लेवल्स के ऊपर यानी वैल्यू एरिया से भी बहुत ऊपर जाकर के 48,200 पे हमें क्लोजिंग मिली है। हाई तो 48,400 का बना ही है, और यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि 48,000 पे एचबीएन बन चुका है, क्योंकि जितनी ये बड़ी रैली हुई है वहाँ पर लोगों ने भर भर के माल खरीदा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 48,000 अभी हमारे लिए मेजर सपोर्ट होगा, और इसी के लिए मैंने आपको कहा कि जब तक 48,000 ब्रेक ना हो बैंक निफ्टी में तब तक किसी भी तरह की बिकवाली करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि 48,000 पे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखेंगे कि जब भी 48,000 आए तो या तो आप खरीदारी का प्रयास करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे। दोस्तों ये हमारा paisabanav.in यूट्यूब वेबसाइट है, तो यहाँ पर यदि आप विजिट करते हैं paisabanav.in वेबसाइट को हमारे, तो यहाँ आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के 2 लिंक्स मिलेंगे, जहाँ से आप लिंक को स्कैन करके अकाउंट खोल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो हमारे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। किसी भी तरह की असुविधा और किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए आप हमारे इस नंबरों पर जो यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहे हैं उन पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमें सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।